सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रवणे आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय बोलो युवाओं के प्रणेता अध्यात्म की वीर सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की आज का युग टेक्नोलॉजी का युग। किसी के पास किसी के लिए वक्त ही नहीं है। आप सबके पास सिर्फ मोबाइल के लिए वक्त है। ऐसा ही है ना? एक घर में रहते हैं लेकिन एक दूसरे में कितने कम रहते हैं। एक साथ रहते हैं शरीर से लेकिन अपने अपने में रहते हैं। फैन की आवश्यकता है। आज आपसे एक बात पूछना है। टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ आपको दिया है। आपकी जिंदगी बड़ी आसान बना दी है, लेकिन जीना कैसा कर दिया। जीना दुभर हो गया। सारी दुनिया आज आपकी मुट्ठी में है, लेकिन आप कहाँ हैं। पूरा समय किसके लिए जाता है। जिनके साथ आप रहते हैं उन्हें आप कितना समय देते हैं। वैल्यूएबल आपकी लाइफ में कौन है, कीमत किसकी है। कभी ये जाना। घंटों स्क्रीन में स्क्रॉल करते रहते हो, लेकिन पाते क्या हो। घंटों सोशल मीडिया में बिताते हो, मिलता क्या है। घंटों रील्स देखते हो, लेकिन आपकी रियल लाइफ कैसी है। उससे कुछ मिलता है आप लोगों को। कुछ तो मिलता होगा। सोशल मीडिया के जमाने में आप जी रहे हो। कहने के लिए सोशल मीडिया है, लेकिन लाइफ बिल्कुल सोशल नहीं हुई, अनसोशल हो रही है। व्हाट्सएप में, इंस्टा में, फेसबुक में कितने फॉलोअर्स रहते हैं आप लोगों को। कितने लाइक्स की चिंता करते हो। हर एक दूसरे के लिए लाइक्स के लिए पड़ा रहता है। क्या आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ दूसरों के लाइक्स पर डिपेंड करती। आपने एक फ़ोटो पोस्ट की, एक डिश बनाई घर में, एक नई साड़ी पहनी, नई ज्वेलरी लेकर के आए, घूमने के लिए कहीं चले गए, ग्रुप फ़ोटो शेयर कर देते हूँ। फ़ोटो से खुशी मिलती है कि लाइक्स से खुशी मिलती है, कि फॉलोअर्स से खुशियाँ मिलती हैं। किससे मिलती है। आज के ज़माने में सभी सोशल मीडिया से जुड़े होंगे ना। सभी, क्या बच्चे क्या बूढ़े। जैसे तुम भी सोशल मीडिया से जुड़े हो।
कितने फ्रेंड्स है, कितने फॉलोअर्स हैं? 30,000 फॉलोअर्स है। रियल लाइफ में उस फॉलोअर्स की लिस्ट को देख करके व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है। लाइक्स के और कमेंट्स को देख करके, सुन करके बड़ा अच्छे से महसूस करते हैं। क्या मिलता है उसे पढ़ करके? जिन व्यक्ति की सोशल मीडिया में हजारों फ्रेंड्स हैं और रियल लाइफ में कितने हैं, ये जानना चाह रहे हैं। कितने हैं? 10-20 भी हैं कि नहीं है? आखिर जीवन क्या है? रील देख करके रियल लाइफ भी रियल लाइफ की भांति हो गई है। पीयर प्रेशर में जी रहे हो, दूसरों के अनुसार अपने आप को बना रहे हो। दूसरा अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे देता है तो आप अपने आप को अच्छा मानने लगते हो। थोड़ा सा वह कमेंट्स कर देता है तो आप टेंशन में आ जाते हो। आपका अच्छा होना, आपका बुरा होना किसके हाथ में हो गया? सोशल मीडिया के हाथ में, सारी दुनिया के हाथ में। क्या जीवन का पर्पस यही है? जिन खुशियों को आप चाह रहे हो आपको मिल रही है? एक वो जमाना था जब बच्चों के पास पेरेंट्स के लिए टाइम रहता था, हस्बैंड के पास वाइफ के लिए टाइम रहता था, वाइफ के पास इन लॉज के लिए टाइम रहता था, बच्चों के लिए टाइम रहता था। आज किसी के पास भी अन्य मेंबर्स के लिए टाइम नहीं है। आप 3 BHK 4 BHK में रहते हैं और हर बेडरूम में एक टेलीविज़न होगी। याद करो वो दिन जब आपने सामूहिक रूप से मिलकर के किसी टीवी सीरियल को, मूवी को देखा होगा। कभी देखा है साथ बैठ कर के? रामायण देखी थी? नहीं, आज की जनरेशन से पूछ रहे हैं। OTT प्लेटफॉर्म में जीने वालों, नेटफ्लिक्स और अमेज़न में लगने पर साथ में देखते हैं। व्यक्ति इस कारण साथ में नहीं देखता है कि साथ में देखने लायक कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि वो जो देखता है वो साथ में देखा नहीं जा सकता, और इतनी बॉन्डिंग रही नहीं है कि हम दूसरों के बारे में कुछ सोचें, कुछ विचार करें। आज विज्ञान ने आपको बहुत सारी फैसिलिटीज दी हैं। हाँ हाँ, पूछ लीजिए। कॉर्डलेस देख, आज आपको बहुत कुछ मिला है। मनी है, पावर है, फैसिलिटीज है, घर है, मकान है, कपड़े हैं, ज्वेलरी है। एक डायलॉग याद आ रहा है एक मूवी का, पुराना बहुत फेमस डायलॉग है। मेरे पास घर है, दुकान है, पैसा है, इज्जत है, शोहरत है। तुम्हारे पास क्या है? हाँ नहीं, अब थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। मेरे पास पैसा है, खुश शोहरत है, मकान है, फैसिलिटीज़ है, कार है, बंगले हैं, बस खुशियाँ नहीं। ये नमस्ते महाराज जी। नहीं, हमारे पास माँ है इसलिए सब कुछ है। और महाराज जी, OTT प्लेटफॉर्म में ऐसा नहीं है कि कंटेंट सिर्फ ऐसा आता है जो हम अकेले देख सकते हैं। इनफैक्ट हमारी जो भतीजी है 10 साल की, उससे लेकर मम्मी, हम सब साथ में बैठ के देखते हैं। और कंटेंट हर इंसान के लायक है, बस हमें अच्छा लगना चाहिए। देखते कितने हैं, यूज़ किसे कर, कितने लोग करते हैं?
क्या कभी आपने मुनि महाराज के प्रवचन साथ में बैठ करके सुने? हाँ, पूछ रहे हैं ऐसा। या कभी तीर्थ यात्रा साथ में ओटीटी प्लेटफॉर्म में बैठ करके की सम्य शिखर जी की यात्रा? वो तो साथ ही करते हैं, अकेले नहीं करते हैं। देखना, व्यक्ति सबके साथ रहते हुए भी कितना अकेला हो गया आज। बड़ा आश्चर्य होता है। एक वो जमाना था जब आपके पास कुछ नहीं था लेकिन खुशियां थी। हो सकता है आपके पास अच्छा बंगला ना हो, कार ना हो सकता है इतनी फैसिलिटीज भी ना हो, इतना पैसा भी ना हो, लेकिन संवेदनाएं थी आपके पास, ह्यूमैनिटी थी, आप भावनाओं को समझने वाले भी थे, एक दूसरे के लिए समय भी निकालते थे। लेकिन आज क्या हो गया? सब कुछ ऑनलाइन होकर के रह गया। हाँ, धर्म भी ऑनलाइन हो गया है, अभिषेक भी ऑनलाइन हो गया है, पूजा भी ऑनलाइन हो गई है, और भोजन भी ऑनलाइन हो गया। हाँ, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। सोशल मीडिया में हजारों जिनके फ्रेंड्स है, रियल लाइफ में एक भी फ्रेंड नहीं है। आज बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है आज की यंग जनरेशन में। क्यों आज के व्यक्ति इतने ज़्यादा टेंशन में, डिप्रेशन में जा रहे हैं, गहरे उतरते जा रहे हैं? कमी उन्हें किसी बात की नहीं है। जब वो सोचे, जब वो चाहे, तुरंत उन्हें सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। सिर्फ क्लिक करना है, विद इन मिनट्स आपके डोर पे वो मिलता है आपको। लेकिन पहले ये कुछ नहीं था, फिर भी लोग बड़े प्रसन्न रहते थे, बड़े अच्छे से रहते थे। इसका अर्थ सीधा सा ये है, कुछ तो ऐसा है बहुत बड़ा जो लैक कर रहा है, जो आज की दुनिया समझ नहीं पा रही। और ये सबसे अलार्मिंग सिग्नल है आज की सोसाइटी के लिए, हर घर के लिए, हर पेरेंट्स के लिए, हर पार्टनर्स के लिए, हर फैमिली मेंबर्स के लिए। जब इन्वेंशन हुआ होगा सेलफोन का, मोबाइल का, क्या सोच करके हुआ था? कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। कम्युनिकेशन तो हो रहा है, लेकिन जब भावनाओं का आदान प्रदान होना चाहिए, संवेदनाओं को समझना चाहिए, वो गायब होते जा रहा है। आज बैठे बैठे आप सारी दुनिया देख सकते हो, सब कुछ ऑर्डर कर सकते हो। हाँ, बर्थडे में भी आप सिर्फ एक SMS कर देते हो गया आपका बर्थडे विश। यही है वो एक्टिविटी जो पहले हुआ करती थी, एक दूसरे के पैर छूने वाली, वो अपने हाथों से बना करके कुछ खिलाने वाली। खुशियां उस वस्तु में होती नहीं, हाउ यू डिलीवर उसमें होती है। भोजन आप कैसे परोसते हैं वह भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, इसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए, अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, कुकिंग मैटर करता है, लेकिन कुकिंग के साथ साथ प्रेजेंटेशन कैसा मैटर करता है? नहीं करता है। आपने बहुत अच्छी डिशेज बनाई, बहुत अच्छा भोजन बनाया, और पटक के रख दो थाली, ले खा ले, क्या होगा? वो सब कुछ है, वही है, सारे फूड आइटम्स वही हैं। क्या डिफरेंस है माँ के हाथ के भोजन में और जोमेटो और स्विगी के लंच में? थोड़ा सा पूछना चाहता। क्यों आप जोमेटो से ऑनलाइन ऑर्डर कर देते होंगे? कर देते होंगे। हो सकता है उससे अच्छा टेस्टी भोजन भी आ जाता होगा। नहीं आ जाता?
जो आप चाहते हैं तुरंत अच्छे से अच्छा मिल जाता है, लेकिन उसमें क्या है जो नहीं मिलता है? हाँ? क्या है वो नहीं मिलता है? जो प्रेम, जो वात्सल्य, जो एक दूसरे के भावों को समझना, जो एक दूसरे को पढ़ना, सामने वाला क्या चाहता है यह समझना। पहले वो सूखी दाल रोटी ही खा करके, एक सब्जी खा करके रह जाता था। इतनी फैसिलिटीज भी नहीं थी। आज पहले सीजनेबली फ्रूट्स, सीजनेबली वेजिटेबल्स मिलती थी। आज हर प्रकार की वेजिटेबल, हर प्रकार के फ्रूट्स 12 महीने मिलते हैं। वो आनंद नहीं है? क्यों नहीं? जहां नेचुरलिटी गई, आर्टिफिशियलनेस आई, सब कुछ समाप्त। कुकिंग के साथ साथ सर्व आप कैसे करते हैं वो मैटर करता है। कुकिंग के साथ साथ किन भावनाओं से आप बनाते हो वो मैटर करता है। मां की भावना, सारी मां की भावना ही होती है। एक व्यक्ति बुरी भावना से बनाता है, उसमें टेस्ट बिगड़ जाता है कि नहीं? जब आप क्रोध में, गुस्से में, लड़ाई कर करके किचन में भोजन बनाने गए हों, वही डिश जो आप रोज बहुत अच्छे से बनाते हो उस दिन अच्छी नहीं बनेगी। वही कॉफी, वही चाय है, अच्छी नहीं बनेगी। क्यों? वही तो है, उसमें मिल्क है, शुगर है, पानी है। क्या बदल जाता है? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। एक टी बनाने के, चाय बनाने के लिए क्या है? शुगर, मिल्क, वाटर और चाय पत्ती, बस यही रहता है। वही आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, रेस्टोरेंट में जा कर के। वही स्वयं भी बना लेता है, वही वाइफ के हाथ से बनता है। जिस दिन वो बहुत अच्छे मूड में रहती है उस समय क्या टेस्ट आ जाता है, जिस दिन मूड खराब रहता है उस समय टेस्ट क्यों बिगड़ जाता है? सर हम ये जानना चाहते, जबकि कंटेंट्स वही है, कुछ भी नहीं उसमें बदला। इवन पर्सन भी वही बनाने वाला, वही पर्सन है, व्यक्ति वही है, रोज जो बना करके खिला रहा है, पिला रहा है, वही पर्सन है। हाँ, कुछ तो भी ऐसा है जो विजिबल नहीं है। वो क्या है? जो इनविजिबल है। सारा खेल है इनविजिबल का। आप तक आवाज आ रही है, हमें लाइट दिख रही है, सारा खेल इस करंट का। करंट विजिबल नहीं है, दिखता नहीं है। हमें लाइट नजर आ रही है, फैन चलता हुआ नजर आ रहा है, उसकी हवा आ रही है, आपको आवाज आ रही है। और करंट ना हो, सारे इंस्ट्रूमेंट एज इट इज, उसकी कोई कीमत ही नहीं। आप लाइट फिटिंग बहुत अच्छे से करा ले घर में, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ही ना हो तो आपकी लाखों की फिटिंग धरी की धरी रह जाएगी। इंपॉर्टेंस उस करंट का है। आपने बहुत अच्छी बिल्डिंग बना ली, फर्नीचर लग्जरियस, सब कुछ, इंटीरियर एकदम फर्स्ट क्लास घर का, जितने भी बर्तन फर्स्ट क्लास, चांदी के बर्तन हो मान लीजिए, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं भोजन में। लेकिन किस बात की कमी है आज? आप देखें, आपके पास सब कुछ तो है, कार है, बंगला है, पैसा है, क्या नहीं है आज के जमाने में? आज से 40 साल पहले देखिए, 50 साल पहले, ज्यादा नहीं थी, 30-40 साल पहले चले जाइए, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। उस समय में फैमिली मेंबर्स, परिवार के सारे सदस्य एक साथ बैठ करके खाते थे, प्रेम में रहते थे।
अभावों में जी जाते थे। वो संवेदना ही गायब हो गई, करंट ही गायब हो गया। वो बच्चा खुशियों को खोजने के लिए मोबाइल में लगा है, पेरेंट्स ने उसे मोबाइल उसके पास मोबाइल थमा दिया, बोले जाओ टाइम पास करना है। टाइम पास करने के लिए टाइम ही पास हो रहा है कि आप ही पास हो जाओगे। कितने घंटे आप सोशल मीडिया में डेली देते हैं बताइए, थोड़ा हम जानना चाह रहे हैं। आज परिवार में खुशहाली क्यों नहीं है? 4 मेंबर हैं घर में, किसी के तो 2-3 ही होंगे, है ना। 4 मेंबर है और 4 कॉर्नर है। एक ही सोफे में बैठे हैं लेकिन चारों अपने अपने में। ये तो हमारे लिए कहा है। जब हम लोगों की दीक्षा हुई थी, आचार्य भगवान ने हम लोगों से कहा था, एक साथ रहना लेकिन एक दूसरे में कम रहना, अपने में ज्यादा रहना। बोले जो साधु का मार्ग होता है, वैराग्य का मार्ग होता है, वहां राग नहीं होता है, वहां पे राग नहीं करना किसी से। भले ही एक साथ रह रहे हैं, साधारण बन करके रह रहे हैं। एक बड़ी अच्छी बात कही थी आचार्य भगवान ने दीक्षा के बाद, एक साधु दूसरी साधु के साथ रहे तो सही, एक कमरे में रहे लेकिन एक दूसरे में कम रहे। एक कमरे में रहे लेकिन एक दूसरे में कम रहे, ये साधु का मार्ग है। और आज हर गृहस्थ ने साधु के मार्ग को अपना लिया है ना। आप भी साधु ही बन रहे हैं। एक साथ रह रहे हैं लेकिन एक कमरे में रह रहे हैं लेकिन एक दूसरे में कम रह रहे हैं। गजब की शिक्षा आचार्य भगवान से आप लोगों ने ले ली। कहां से मिल गया आप लोगों को ये संदेश, थोड़ा हम जानना चाहते हैं। हर व्यक्ति एक साथ, एक दूसरे में है ही नहीं, सब अपने में है। और जो अपने में रहता है वो भगवान होता है। भगवान अपने में रहते हैं, दुनिया में रहते हुए भी वो अपने में रहते हैं। साधु पुरुषों का लक्षण जो होता है, सज्जन पुरुषों का लक्षण जो होता है, जो वैरागी होते हैं, जो अनासक्त भाव से रहते संसार में, वो कैसे रहते हैं? रहते भीड़ में हैं लेकिन भीड़ में भी वो अकेले रहते हैं। आज का हर इंसान टेक्नोलॉजी के ज़माने में भीड़ में रह कर के अकेले में जीवन जी रहा है। एक छत के नीचे रह कर के भी वो अकेला रह रहा है। एकला चलो, एकला चलो वाली नीति को अपना रहा है। हाँ, लेकिन वैराग्य से भर करके वो अकेला रहेगा तो इसके लिए उन्नति का कारण होगा। और संसार में रह करके, सोसाइटी में रह करके, एक फैमिली में रह करके वो अकेला रह जाएगा तो उसके लिए वह अवनति का, पतन का कारण हो जाएगा। बस अंतर इतना है, आपने गृहस्थी बसाई है, आपका परिवार है, परिवार के सदस्य है ना, लेकिन किसी के पास किसी के लिए वक्त ही नहीं है। आपका वक्त किसके पास है, किसके लिए है? न पिता के पास वक्त है बच्चे के लिए, न माँ के पास वक्त है और न ही बेटे के पास है। पिता अपने ऑफिस में व्यस्त है, माँ अपनी यदि वो वर्किंग है तो वो अपने ऑफिस में, नहीं है तो वो किचन में। खैर आज तो किचन में भी नहीं है। हर व्यक्ति जो है कम वक्त वाला है, और जिसके पास वक्त कम होता है उसे क्या कहा जाता है? हाँ? कम वक्त वाला कि कम वक्त क्या कहा जाता है? हाँ, कम वक्त वाला होकर के कम वक्त बन करके जी रहा है, ऐसे जी रहा है। और लगे हैं किस में लगे हैं आप? कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? 22वीं सेंचुरी में जी रहे हैं आप? 21वीं की 20वीं कि 22वीं शताब्दी में जी रहे हैं? टेक्नोलॉजी के जमाने में हर व्यक्ति 22वीं शताब्दी में जी रहा है।
वर्तमान को छोड़कर के वो भविष्य में जीने की ख्वाब देख रहा है। इसी में वो उलझा हुआ है। कहाँ गई वो भावनाएं, कहाँ गए वो संबंध? क्या खुशियां दे पाई आपको आपकी सुविधाएं? जितने भी इन्वेंशन होते हैं खुशियां देने के लिए तो होते हैं, लेकिन आज का ये इन्वेंशन, मोबाइल और सोशल मीडिया वाला इन्वेंशन, वो उसी के लिए सुसाइडल साबित हो रहा है। नहीं हो रहा है? आपने अपनी खुशियों के लिए अपने जीवन में मोबाइल अपनाया, लेकिन वही मोबाइल आपकी खुशियां को छीन रहा है। आपका कदम ही ऐसा नहीं हो रहा है। एक कहानी आती है वैष्णव दर्शन में, शिव जी की कथा आती है। एक असुर हुआ वहां प्रसिद्ध, वो शिव जी की खूब आराधना करता था, खूब भक्ति करता था। उसकी भावना थी कि मैं अमर हो जाऊं संसार में, मैं मरना नहीं चाहता हूं। बोला मैं अपनी तपस्या से, अपनी आराधना से भगवान को प्रसन्न कर लूंगा। तो आराधना करने बैठ गया। जंगल में जाकर के शिव जी की उसने बहुत आराधना की, बहुत आराधना की। और उसकी आराधना से, उसकी तपस्या से शिव जी प्रसन्न हो गए। जैसे शिव जी प्रसन्न हो गए, वो आते हैं, प्रसन्न होकर के कहते हैं, वत्स आंखें खोलो। बोले मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं, जो चाहे वरदान मांग लो। तो वरदान मांगता है, हे भगवान मुझे आप अमर बना दो। तो बोले ये तो संभव नहीं है, संसार में जो भी आया उसे तो मरना है। बोले ये पॉसिबल नहीं होगा, दूसरा कोई वर मांगो। तो ठीक है, उसने कहा कि मैं अपने आप को तो सुरक्षित रख सकता हूं, लेकिन हो सकता है मेरे शत्रु मुझ पर आक्रमण कर दे। मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शिव जी ने कहा तथास्तु, जाओ। तो उसे वर मिल गया, और जैसे उसे वर मिला, उसका नाम प्रसिद्ध हो गया भस्मासुर। जिस पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। तो मैं ट्राई करके देखता हूं। और उसने यहां हाथ रखा, पेड़ पे हाथ रखा तो वो भस्म हो गया। एक पशु पे हाथ रखा, वो भस्म हो गया। बोले शिवजी पर इसका असर होता है कि नहीं, ट्राई करके देखता हूं। तो शिवजी वहीं थे, तो वो आया, शिवजी के ऊपर हाथ रखने लगा। शिवजी बोले अरे मैंने ही तुम्हें वरदान दिया, तुम मुझ पे ही प्रयोग करने लगे। वहां पे कथा में ऐसी बताया वैष्णव दर्शन में, उन्हें भोला भंडारी कहा जाता है। बोले उसको सोचते ही नहीं, जब जो आए किसी को भी वर दे देते। आफ्टर इफेक्ट क्या होगा बोलो चिंतन ही नहीं करते। बोले इसका यदि मैं आज वरदान दे दूंगा तो इसका भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो भस्मासुर जो है उन्हीं पर प्रयोग करने के लिए कोशिश करने लगा। शिव जी आगे आगे, पीछे पीछे भस्मासुर। अब शिव जी बोले बड़े चिंतित, यदि मेरे सिर पे हाथ रख दिया तो मेरा जीवन ही गया, मैं ही भस्म हो जाऊंगा। कथा तो बहुत चलती है। फिर शिव जी पहुंचते हैं ब्रह्मा जी के पास। बोले मुझे बचाओ। बोले क्यों, क्या हुआ? बोला मेरा ही वरदान मुझे शापित कर रहा है। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले मैंने इसे वरदान दिया भस्मासुर को, अब वो मुझे ही भस्म करने के लिए आ रहा है। बोले मैं तो आपको नहीं बचा सकता। फिर वो विष्णु जी की शरण में जाते हैं। विष्णु जी बोलते आपसे मैं बड़ा परेशान हूं।
आप जब चाहे वर दे देते हो किसी को, फिर मुझे निपटाना पड़ता है। फिर कथा आती है उसमें ऐसी। तो ठीक है, मैं सोचता हूँ, विचार करता हूँ। तो एक सुंदर अप्सरा का रूप बनाते हैं, भस्मासुर के सामने आ जाते हैं। तो जैसे ही उसे देखते हैं भस्मासुर उस पर मोहित हो जाते हैं। अब वो थे तो विष्णु जी। अब वो नृत्य करने लगती है, इस तरीके से नृत्य करती है, चूंकि प्रभावित तो थे, तो बोले आप भी मेरे साथ नृत्य करो। तो ठीक है बोले, मरता क्या ना करता, ये होता है ना। क्यों? जिसे आप चाहते हो फिर वो जो बोले सब कुछ मानना ही पड़ता है, अच्छा हो बुरा हो। सब पत्नी पीड़ी थी, है ना? नहीं। हाँ, संसार में उनसे बचना बड़ा कठिन है। नहीं, बचना तो बड़ा सरल है। जो स्वयं के वश में होता है वो तो बच सकता है, लेकिन जो परवश हो जाता है उसका बचना बड़ा कठिन होता है। आप भी दूसरों के वशीभूत हो कि नहीं? हाँ, तो बोले यदि आप मुझे चाहते हो और मैं तब आपकी हो सकती हूँ, तो जैसा नृत्य मैं कर रही हूँ वैसा करो। तो ठीक है, नृत्य करती, बहुत देर तक करती रहती है। नृत्य करते करते वो अपने सिर पे हाथ रखती, तो भस्मासुर भी अपने सिर पे हाथ रखता, और जैसे ही हाथ रखता है तो वो स्वयं भस्म हो जाता है। बिल्कुल कथा ऐसी आती है, सुनी होगी शायद आप लोगों ने, सुनी है सबने। अब उस एग्जाम्पल से दो चीजें समझना है। जिस भस्मासुर ने साधना की अपने प्रभु की वरदान पाने के लिए, शिव जी ने उनसे वरदान दे भी दिया। अब स्वयं का वरदान स्वयं के लिए घातक सिद्ध हो गया, पर किसी तरह उस कथा के अनुसार बता रहे हैं, वैष्णव दर्शन की कथा है। जैन दर्शन में तो ऐसी कोई कथा नहीं आती है। किसी तरह शिव जी ने अपने आप को तो बचा लिया, लेकिन भस्मासुर स्वयं अपने आप को नहीं बचा पाया। पहले शिव जी फंसे, फिर भस्मासुर अपने ही जाल में स्वयं फंस गया। आज के भस्मासुरों नहीं, आपने मोबाइल किसके लिए लाया? किसके लिए लाया? जीवन में खुशियों को लाने के लिए, अच्छे से जिंदगी जीने के लिए, जो चाहे तुरंत मिल जाए इसलिए। नो डाउट मोबाइल ने जिंदगी आसान तो बना दी है, लेकिन उसी मोबाइल ने जीना बड़ा दुश्वार बना दिया है। आज का हर इंसान प्राय अपने आप को खोता चला जा रहा है, दूसरों को खोता चला जा रहा है, सारे रिश्ते संबंधों को खोता चला जा रहा है, सारी भावनाओं को खोता चला जा रहा है। उसी का इन्वेंशन, उसी की साधना, उसी का पुरुषार्थ, उसी के लिए आत्मघाती सिद्ध हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? क्या कर रहे हो आखिर? समझदार हो? एक वो व्यक्ति होता है जो अनपढ़ गंवार होता है, जिसे कुछ भी नॉलेज नहीं होता, लेकिन आज के पढ़े लिखे सो कॉल्ड एजुकेटेड, और क्या कहें इससे आगे, बाकी आप समझदार हो, हम नहीं कह रहे। अज्ञानी व्यक्ति यदि गिर जाए, फंस जाए, मूर्ख व्यक्ति बेवकूफ बन जाए तो समझा जाता है, लेकिन ज्ञानी, पढ़ा लिखा, समझदार व्यक्ति
स्वयं अपने आप को नष्ट करे जा रहा है। कैसा कल्चर आ गया है। क्या हो, कुछ नहीं बचा। वो माता पिता बेटे बहू एक साथ जाते हैं, फोटो खिंचवाते और अपलोड कर देते हैं तुरंत। पोस्ट कर दी, हाँ अब देखो हमारी पोस्ट में कितने लाइक्स आए हैं। एक दूसरे को देख करके उनकी ड्रेसिंग भी ऐसी होने लगी है। ड्रेसअप कैसा रहता है? पहले जो दूसरों के लिए कहते थे अच्छे से वस्त्र पहनना चाहिए, व्यवस्थित पहनना चाहिए, अब स्वयं भी बोले ऐसी फोटो ट्रेंड में बहुत चलती है ना, तो जो लीक से हट करके होती है। सिर्फ फोटोज में, रील्स में ही आप जीवन में खुशियां देखना चाह रहे हो कि रियल लाइफ में भी खुशियां चाहते हो? और ऐसा नहीं लगता आपको पता नहीं है? सबको सब कुछ पता है ना, सब जानते हैं। आपकी लाइफ में, आपके परिवार में खुशियां कैसे आएंगी? क्या सॉल्यूशन है आपके पास? उसका सॉल्यूशन भी पता होगा। स्क्रीन टाइम करना कम करना शुरू करो थोड़ा सा। सोशल मीडिया में टाइम कम देना शुरू करो और अपने आप को सोशल बनाना शुरू करो थोड़ा सा। सोशल मीडिया में टाइम देख करके वो समझता है मैं बहुत बड़ा सोशल बन गया हूं। ये है ना, और पूरा अनसोशल हो गया है। सोशल तो छोड़ दो, वो फैमिली के लिए भी टाइम नहीं दे पा रहा है। फैमिली से भी वो अनफैमिलियर ही रह रहा है। एक हाइकू लिखा आचार्य भगवान ने, परिचित भी अपरिचित सा लगे मोक्ष मार्ग में। बड़ा अच्छा हाइकू है। परिचित भी अपरिचित सा लगे मोक्ष मार्ग में। आप लोगों ने इस हाइकू को अपने जीवन में घटा लिया। परिचित भी आपको अपनी रियल लाइफ में अपरिचित सा लगता है, अपरिचित सा लगता है। ना हस्बैंड के पास वाइफ के लिए टाइम है, ना माँ के पास बच्चे के लिए टाइम है, और बच्चे के पास भी अपने फ्रेंड के लिए टाइम नहीं है। रियल लाइफ वाले फ्रेंड के लिए, सोशल मीडिया वाले फ्रेंड्स के लिए तो बहुत टाइम है। जो 50,000 फॉलोअर्स लेकर के जिंदगी में जब विपत्ति आती है तो उसके निकट एक भी खड़ा नहीं रहता। ऐसी स्थिति है। बोले बहुत बड़ा ये सेलिब्रिटी है, जिनके फॉलोअर्स मिलियंस में हैं, करोड़ों में इनके फॉलोअर्स होते हैं, और जब उनकी रियल लाइफ होती है एक भी उनके साथ नहीं रहता। ट्रेजेडी देखना उनकी रियल लाइफ की ट्रेजेडी। रियल लाइफ में जीने वालों की रियल लाइफ की ट्रेजेडी तो देखो। जिनके मिलियंस फॉलोअर्स हैं, जब जब जीवन में कुछ ऐसी घटनाक्रम घटते हैं, विपत्ति आती है, एक भी आपके साथ खड़ा नहीं रहता। आखिर ऐसे कैसे हो जाता? फोटोजेनिक फेस को लेकर के चलने वालों, आपको चिंता है फोटोजेनिक फेस होना चाहिए, अच्छी फोटोज आना चाहिए, है ना, अच्छी साड़ी की फोटो आना चाहिए, अच्छी ज्वेलरी की फोटो आना चाहिए। क्या करोगे उस फोटो की? उस रील को लेकर के क्या करोगे आप? वो आपको बचाने आएगी रील? वो आपका साथ देने आएगी? ऐसा करो, उसकी एक हार्ड कॉपी निकाल करके अपने पास रख लिया करो। कौन सी? इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया करो। इतने फॉलोअर्स हैं, इतने लाइक्स हैं, इतने कमेंट्स हैं, और हर पूरे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कौन कौन से होते,
यूट्यूब, और कौन कौन से होते हैं? इतने ही? इसके अलावा भी हैं नए? नए में क्या है चल रहा? और FB, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, स्नैपचैट, क्या होता है? टिंग, अच्छा लिंक्डइन। नई जनरेशन और एडवांस है आज की। तो सबका एक एक स्क्रीनशॉट लगा कर एक हार्ड कॉपी निकाल लेना और अपने बेड के पास लगा कर लेना, रोज उसे देखना। हाँ क्या गजब के फॉलो, कितने गजब के फ्रेंड्स हैं मेरे, इतने सारे फ्रेंड्स हैं। क्या मिलेगा उस फोटो को देख करके, उस स्क्रीनशॉट को निकाल करके? विचार करें, थोड़ा सा अपनी लाइफ को समझने की कोशिश करें। अपने लिए और अपने वालों के लिए समय निकालना शुरू करें, तभी जीवन में खुशियां आ सकती हैं। तभी आप एक दूसरे के लिए जीने वाले माने जाओगे। नहीं है तो डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। आज छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? ना माँ के पास समय बच्चे के लिए, ना पिता के पास समय बच्चे के लिए। बच्चा अपना पूरा समय स्क्रीन टाइम में दे रहा है। जब पूरा समय उसका उसमें जाता है, कुछ सीख नहीं पाता, भावनाओं से बहुत पिछड़ जाता है। उसे प्रेम चाहिए, माँ का साया चाहिए, पिता का वात्सल्य चाहिए, समय चाहिए, उसे फ्रेंड्स चाहिए। तभी उसकी ग्रोथ हो सकती है इंटरनली, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। आप बच्चे को बहलाने के लिए मोबाइल थमा देते हो, बेटा टाइम पास कर ले। ना फिजिकल ग्रोथ हो पा रही है, ना इसका स्टेमिना बढ़ पा रहा है, ना इम्यून सिस्टम बढ़ पा रहा है, ना मेंटल ग्रोथ हो पा रही है। कुछ भी तो नहीं हो पा रहा उसका। आउटडोर गेम्स होते थे, अब आउटडोर गेम्स ही कम होंगे। सारे ऑनलाइन गेम में लगा है वो बच्चा भी। ऑनलाइन गेम में, बोले गेम में खेलता था हूँ, बोले किस में? ऑनलाइन गेम खेल रहा है। तो आउटडोर गेम गायब हो गए, जिससे फिजिकल ग्रोथ होती थी। मेंटल ग्रोथ होती है भावनाओं से, मित्रों के साथ, फ्रेंड्स के साथ रह करके वो जो सीखता है। ऑनलाइन फ्रेंड से कहां से सीख पाएगा? फोटो से, रील से कुछ नहीं सीखा जाता है। और रील में आप जो भी देख रहे हो, रियल लाइफ से वो टोटली डिफरेंट रहता है। रियल लाइफ एंड रियल लाइफ बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट नहीं होते, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं। रियल लाइफ टॉप है तो रियल लाइफ एकदम बॉटम है। और आप अपनी लाइफ को रियल लाइफ देख करके बनाना चाहते हो, पीयर प्रेशर में आकर के कि नहीं मुझे भी ऐसा ही पहनना है, ऐसी ड्रेस पहनना है, ऐसी ज्वेलरी चाहिए, ऐसे ही फोटो सेशन होना चाहिए, ऐसे ही मेरे पास घर होना चाहिए, ऐसी कार होना चाहिए, ऐसी फैसिलिटीज होना चाहिए। उससे होगा क्या? टेंशन में आ जाओगे, एक दूसरे को देखोगे, उससे कंपेयर करोगे और कंपेयर करके वैसे बनने की कोशिश करोगे। कैपेबिलिटी है नहीं, क्षमता है नहीं अचीव करने के लिए, लगे रहोगे दिन भर, फिर भी अचीव नहीं कर पाओगे। लेकिन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आकर के एक दिन निराश होकर के या तो सुसाइड कर लोगे या पागल हो जाओगे, डिप्रेशन में आ जाओगे। समझिए, थोड़े से आप लोग समझदार हो, पढ़े लिखे गंवार ना बनो। जो गांव में रहते वही गंवार ठीक है, उनका कल्याण जल्दी हो जाएगा। उनका कल्याण तो हो जाएगा क्योंकि वो सीधे साधे जैसा करते हैं, समझा वैसे कर लेते हैं। लेकिन पढ़े लिखे मोबाइल के ज़माने में जीने वाले, दिन में 6 घंटे मोबाइल टाइम जिनका निकलता है, स्क्रीन टाइम निकलता है, भविष्य अंधकार में रहेगा, परिवार में खुशहाली नहीं रहेगी। यदि परिवार को खुशहाल बनाना चाहते हो, अपने संबंधों को व्यवस्थित बनाना चाहते हो, अपनी लाइफ को अच्छा देखना चाहते हो, तो एक नियम ले लेना, सोशल मीडिया का टाइम कम करेंगे, मोबाइल का टाइम कम करेंगे, कुछ घंटे अपने लिए और अपने वालों के लिए निकालेंगे। समय हो गया तेरा के
आचार्य परमेश्वर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।